आप सभी का स्वागत है मेरे एक और नए व्लॉग में। तो ये है व्लॉग नंबर 64 और सुबह से मतलब जो है नहा धो के मैं फ्रेशन अप हो चुकी हूँ और उसके लिए और आज मेरा बेटा जो स्कूल नहीं गया। आप देख सकते हैं मेरी जो हालत कैसी है, थोड़ा सा कोल्ड हो गया, साथ ही साथ मेरा जो है ना लेग वगैरह पेन करी थी बहुत ज़्यादा। ठंड बेसिकली मेरे को लगता है शायद लग गई है। और बैठी हूँ मैं नहा धो के पूजा पाठ करके अपना ब्लैंकेट में और वेट हो रहा है जी बेटे का, वो भी फ्रेशन अप हो जाए। देन हस्बैंड थोड़ा सा बाहर गए हुए तो हो चुके हैं, पूजा पाठ सब कर लिया है। अब नाश्ता बनाना है, जैसे ये लोग हो जाएंगे तब मैं उनको नाश्ता बना के दूँगी। देन उसके बाद अपना बाकी का जो काम है वो करेंगे। और अगर लाइट सर पे आपको दिख रही है चमक रही है तो उसके सॉरी, क्योंकि अभी थोड़ा ना मतलब धूप तो खैर अभी नहीं निकली है, बट हाँ जैसे ही निकल जाएगी तो दरवाजे वगैरह भी ठंड की वजह से बंद रखते हैं, तो इसलिए रूम की जो लाइट जलानी पड़ती है। दरवाजे बंद हैं सारे, पर्दे वर्दे सब करके रखते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा अंधेरा अंधेरा टाइप रहता है, तो इस वजह से बंद का लाइट जला के बैठे हुए हैं। बाकी कोई ऐसी वो है नहीं। अब फटाफट से मैं बनाऊँगी नाश्ता, देन उसके बाद है जो बाकी का काम करेंगे अपना जो घर का है, और फिर बेटे को जाना है ट्यूशन छोड़ने के लिए। ठीक है जी, तो अब मैं थोड़ा सा उनका वेट करती हूँ, जैसे ही आ जाएंगे तो फटाफट नाश्ता बनाऊँगी, देन मिलूँगी आपको। ठीक है जी, तो मैं मिलती हूँ आपको 2 घंटे बाद। 2 hours later. जो नाश्ता वगैरह सब हो गया, उसके बाद का सारा काम घर का जो है वो हो गया। अब मैं ना आटा गूंद रही हूँ और नीचे बैठ के गूंद रही हूँ। और डालनी है कांजी डालनी है, उसके लिए जो डिब्बे है वो धो के रख लिए। काली गाजर है उसको भी पहले मैं आटा गूंद लूँगी और बेटे को खाना खिला के ट्यूशन छोड़ाऊँगी। देन उसके बाद आके कांजी डालूँगी। और सुबह का थोड़ा सा मैंने ना मतलब ऐसे ही वो करा है, उसमें वॉइस ओवर दी है क्योंकि आज मेरे हस्बैंड घर पे हैं और सुबह सुबह नहीं पसंद है उनको, तो इसलिए मैंने नॉर्मली जैसे बनाया। थोड़ी बहुत बातचीत है उसमें, तो आप प्लीज़ एडजस्ट कीजिएगा। सो अभी सब्जी तो वही है जो रात को बनाई थी, बट आटा गूंद लूँगी और फटाफट से फिर इसको खाना खिला के बेटे को उसको ट्यूशन छोड़ के आऊँगी। देन आके जो है हमारी जो कांजी डालनी है, काली वाली गाजर जो है हमारी, उसकी वो करेंगे। और देन उसके बाद शाम का देखेंगे, थोड़ा सा आराम करूँगी। मैं इसलिए आज नीचे बैठ के आटा गूंदने वाली हूँ क्योंकि मेरे ना पाँव में दर्द हो रही है। और भाई साहब रात को एक सेकेंड, तो मैं यहाँ बैठ चुकी हूँ या नीचे दरी पे, आपको पता है ना मेरे पास दरी है, वहाँ बैठी हूँ। तो मैं आज सुबह मेरा बेटा स्कूल भी नहीं गया क्योंकि मेरी सुबह सुबह बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी और कोल्ड हो रखा था और रात को इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी। और मैं सोचा था आज मैं नहाऊंगी नहीं क्योंकि शरीर मतलब ठंड नहीं वो करा था। लेकिन फिर मेरे को हुआ जी अगर मैं नहीं नहाऊंगी तो मैं ठाकुर जी आज जो है ठाकुर जी राधा रानी उनको भोग नहीं लगेगा, उनकी आरती नहीं होगी। तो मैंने अपने बेटे को बोला, बट वही है ना बच्चा है वो भी, तो बोला मैं अभी नहीं नहाऊंगा, मैं दोपहर में नहाऊंगा। और हस्बैंड इतना करते नहीं है, तो इसलिए मुझे फिर आज सुबह सुबह जो है नहाना पड़ा। तो नहा धो के अपना फ्रेश हो गई थी, दिन पूजा पाठ किया, उसके बाद नाश्ता दिया हस्बैंड को, बेटे को ठाकुर जी के लिए बनाया, फिर अपना बना के किया और थोड़ा सा रेस्ट किया। देन उसके बाद अभी मैं काम वाम करके फ्री हूँ। अब आज जस्ट आटा गूंद के जो है पोछा लगाना है और फिर खाना बना के इसको दूँगी और फिर ट्यूशन छोड़ के आऊँगी। और रात को देखते हैं क्या बनाते हैं, है ना। और पीछे अगर आपको आवाज़ आ रही है जो ज़्यादा, तो वो टीवी में LOL पॉडकास्ट जो भारतीय टीवी का आता है वो चल रहा था। तो मैं पहले व्लॉग देख रही थी कितने दिन से, मतलब 3-4 दिन से मैंने उनके व्लॉग देखे नहीं, शायद 3-4 दिन या 2-3 दिन से, तो वो देख रही थी। और अपने भी हमारे जो हैं होने वाले कंप्लीट। तो ये वाला जो व्लॉग है वो है व्लॉग नंबर 64, क्योंकि 63 हमारा ऑलरेडी डल चुका है, 64 है। तो बस मेरे बेटे ने यूट्यूब पे जेठालाल लगाई, वो जो होती नहीं क्लिप्स सिग्मा रूल वाली, वैसी में। तो मेरे हस्बैंड अभी गए हुए हैं घर में टिश्यू पेपर और जो डस्टबिन के लिए पॉलीथीन होती है ना वो ख़त्म हो रखी है, वो लेने के लिए। तो मैंने कहा चलो जब तक वो गए हैं फटाफट ये कर लेती हूँ, देन अपना करेंगे काम। और आज सुबह अगर आपने सुना को इतनी तेज़ आवाज़ आ रही थी ना, जो फाइटर प्लेन नहीं होते हैं, क्योंकि 26 जनवरी की चल रही है तैयारियाँ, तो उसके लिए ट्रेनिंग जैसे लेते हैं ना, वो रिहर्सल्स करते हैं, वो हो रही थी। तो हमारे पास में दिल्ली कैंट पड़ता है, तो वहाँ पे मतलब आपको पता है वहाँ पे एयरबेस वगैरह है शायद, तो मैंने कभी देखा नहीं बट सुना है वहाँ पे है। तो वहाँ से ही ज़्यादातर ट्रेनिंग मतलब जो रिहर्सल्स होती है वो हो रही थी। और इतनी तेज़ मतलब वो निकलते हैं ना फाइटर जेट जो होते हैं, ओ भाई साहब कानों में जैसे कानों के बहरे हो गई। तो अरे मुझे अपने इस व्लॉग के लिए जो है टाइटल मिल गया, फाइटर जेट्स ने तो मुझे बहरा कर दिया।
कॉलेज लिटरली उस टाइम गया था, इतने पास से शू करके निकलते हैं ना, तो मेरे पास से कान में से थोड़ी देर के लिए आवाज़ आनी बंद हो गई, वैसे आती नहीं शू, ऐसी वाली आवाज़ आती थी, कानों से जैसे बंद हो गए थे। बट चलो, हर साल होता है, करना चाहिए अपने देश के लिए। आप ज़्यादा बड़े पैमाने पे कुछ नहीं कर सकते, लेकिन छोटे पैमाने पे तो कर सकते हैं ना, तो कीजिए। अपने आसपास अपना घर, अपना आसपास है जो, उसको साफ़ सुथरा रखिए, और कुछ गलत हो रहा हो तो उसके लिए आवाज़ उठाइए, भले वो आपके साथ हो या किसी और के साथ। आजकल पता है क्या हो गया कि लोग ना, मतलब गलत होता वो देखेंगे ना तो उसकी वीडियोस बनाने लग जाते हैं, हेल्प नहीं करते हैं। तो वीडियो बना के डाल देंगे लोगों को, अगर वहाँ पे इन्फॉर्मेशन देने के बजाय उस टाइम पे आप सडनली उस बंदे की हेल्प करो, क्योंकि हर भगवान जी ने ना हमको इस दुनिया में हमारे जो किसी न किसी मकसद के लिए, किसी न किसी कर्म के लिए भेजा हुआ है। तो जब तक हम नहीं करेंगे वो कर्म, हमारा जो कहना है रिसाइकल, जो बार बार जो साइकिल है, रिसाइकिल जो है वो चलता रहेगा, है ना, जन्म मृत्यु का। तो उसको कंप्लीट करने के लिए जितने आपको मिले हुए हैं, है ना, अगर आपको मनुष्य योनि मिली है तो उसका सही तरीके से इस्तेमाल कीजिए, ठीक है जी। मेरा आटा भी गूंदने वाला है बस। वैसे तो मैं जनरली खड़े होकर गूंद लेती हूँ, आज मेरे पैरों में ना बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है, ठंड की वजह से आई थिंक। तो मैंने कहा चलो फिर नीचे बैठ के ही गूंद लेते हैं। और पानी तो ऐसे लग रहा है ना बर्फ़ जैसे। और सुबह आटा मैंने सुबह उठी थी जब निकाल के रख दिया था बाहर कि टाइट था, तो टाइट से तो थोड़ा नॉर्मल हो गया, लेकिन वो ज़्यादा ढीला हो गया, है ना। अब जैसे ये भी आटा गूंदूंगी, उसको मैं फ्रिज में नहीं रखूँगी। ठंड के मौसम में आटा फ्रिज में नहीं रखना चाहिए। एटलीस्ट आप पूरा दिन का, जैसे आपने सुबह गूंदा है तो आपको दोपहर में भी चपाती खानी है, रात में, तो तब तक आप उसको बाहर ही रखिए। और क्या है, फ्रिज में नहीं रखना चाहिए। फ्रिज में अगर आप फिर भी बच जाता है पूरे दिन का होने के बाद तो आप रख सकते हैं, अदरवाइज नहीं रखना चाहिए। गर्मियों में तो ज़रूरत पड़ जाती है, चलो ताज़ा गूंदो तो कोई दिक्कत नहीं, तब भी नहीं रखने की पड़ती। लेकिन हाँ, अगर आप गर्मियों में होते तब तो रखना पड़ता है। तो ये मेरा बेटा देखो क्या क्या सुनता है लड़का, आजकल पता नहीं क्या क्या चल रहा है। तो ये हमारा जो आटा है वो गूंद चुका है, और अब मैं फटाफट से लगा लूँगी पोछा, और फिर बेटे को खाना बना के दूँगी, लंच यानी कि, और फिर वो खा के उसको छोड़ के आऊँगी ट्यूशन, ठीक है जी। अब मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी देर बाद में, ठीक है जी। और जो लोग बोलते हैं ना, अपना जो है इस आटे को अच्छा बनाने के लिए, अच्छा मुलायम सॉफ्ट बनाने के, उसको कूटो अच्छे से, जितना हो सके। जितना भी आपके लिए मतलब गुस्सा है, चाहे हस्बैंड का है, सास का, किसी का भी गुस्सा है, तो इस आटे में निकाल दो, नहीं करना चाहिए। आप जैसे आटा गूंदते तो वैसे गूंदे, क्योंकि जैसी एनर्जी आप उसमें डालेंगे वैसा ही वो आगे इफ़ेक्ट करेगा। आपने वो कहावत सुनी है ना, जैसा अन्न वैसा मन। तो इसीलिए अपने अन्न में हमेशा अच्छी चीज़ें, अच्छे थॉट्स डालिए, पॉजिटिव अफर्मेशन। मेरा जो आटा है वो गूंद गया। सॉरी फॉर सडनली मेरे को बंद करना पड़ा कि बीच में कॉल आ गया था और बेल बज गई थी, तो इस वजह से। और आटा गूंद गया, अभी मैंने कहा चलो बनाती हूँ लंच। तो मेरा बेटा कह रहा है नहीं खाऊंगा मैं, क्योंकि उसका पेट अभी भरा हुआ है। तो फिर मैं पोछा लगा रही हूँ, देन उसके बाद उसको ट्यूशन छोड़ के आऊँगी। फिर हमारी जो ये 1 किलो नहीं है, 1/2 kg काली गाजर ला के रखी हुई है, इसके बनाएंगे कांजी, ठीक है जी। तो फटाफट से लगाते हैं पोछा, ओके, फिर आपको मिलती हूँ 20 minutes later. तो जी बेटे को ट्यूशन जो है छोड़ दिया है। अब मैं जा रही हूँ घर, और घर जाके जो हस्बैंड है उनको लंच बना के देंगे, अगर वो खाएंगे तो। उसमें तो वो खाते नहीं हैं, जब घर पे हो लंच वो वैसे भी नहीं करते। अगर खाएंगे तो बना के दे दूँगी, नहीं तो फिर अपना जो कांजी बनानी है वो बनाऊँगी। आपने भी कितनी बार कांजी सुन लिया होगा, लेकिन मुहूर्त उसका भी हुआ ही नहीं। तो फटाफट से जाती हूँ घर। हवा भी साथ में साथ चलती है ना, सीधी नाक पर लगी, तो जुकाम लगा हुआ है और उसकी वजह से हवा भी लगी। इसलिए मैंने वापस कैप पहन ली। तो अपने आप को बचाना ज़्यादा ज़रूरी है, ऊपर से ये भी पहन लिया। तो फटाफट जाती हूँ मैं, पहले जाके पानी पीऊँगी। और मैं घर से बिना पानी पिए निकल जाऊँगा तो मुझे ऐसा लगता है मेरे प्राण निकल जाएंगे। 5 hours later. जी ये जो कांजी है मैंने डाल दी है, और आज डिनर के लिए जो है बना रही हूँ भिंडी, और दूध गर्म करने के लिए रखा है। शाम हो चुकी है, शाम का जो काम है वो सब हो गया, चाय वगैरह पी लिए। अब ये भिंडी बना रही हूँ बस, और आटा वगैरह तो गूंदा ही हुआ है पहले से।
सो जल्दी से आज टाइम पे हो जाएगा सब कुछ। सो तो ये जी मैंने जो भिंडी है वो काट के, और मेरे बेटे ने बोला है कि आज भरी हुई भिंडी, जैसे हम भरवा भिंडी बनाते हैं ना, वो बना दो। तो मैं उसके लिए ये बना रही हूँ। बस ये 10-15 मिनट में अच्छे से बन जाएगी। मुश्किल से 10 मिनट ही लगेंगे। इसको सिर्फ कम आंच पे जो है, देखो मैंने फ्लेम लो कर रखी है, उस पर जब तक ये अच्छे से भून नहीं जाती है, पक नहीं जाती, तब तक इसको पकाना है। और फिर बस जस्ट हो जाएगा। तो इसमें जो मैंने मसाला डाला था भरने के लिए, जो बेसिक मसाले होते हैं, नमक, मिर्च, हल्दी, थोड़ा सा धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, आमचूर और थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च, ये सब डाल के एक मिक्स मसाला बना लिया था। तो वो मैंने इसके अंदर जो है डाला है, मतलब उसकी स्टफिंग करी है भिंडी में, आप देख सकते हैं। और बस इसको कम आंच पे पकाना है हमें, जब तक ये अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाती है तब तक, क्योंकि जैसे सॉफ्ट हो जाएगी तो पक जाएगी। तो खाने में ये बहुत टेस्टी बनती है। मेरा बेटा ना अपने पापा की मामी के घर पे, यानी कि अपनी देखा जाए तो नानी एक पापा की मामी के घर पे खा के आया था, तो वहाँ से उसको पसंद आई। तो तभी मेरे को बोला उनके जैसी बना दो, नहीं तो आप कॉल करके पूछ लो कैसे बनाते हैं, वैसे बना दो। तो ये मैंने कहा चलो मैं बना देती हूँ। अभी ये बन रही है और अभी वो खाएगा, और बोल रहा था मेरे को कल टिफ़िन में भी यही डाल के दे देना। ऐसा कई चीज़ होती है बच्चों की इतनी पसंद होती है, आप अगर उनको कंटिन्यू से दे देंगे ना 3-4 दिन, वो तब भी खा लेंगे। तो ये मैंने दूसरी साइड भी पलट दिया इनको अच्छे से। चलो जी, अभी कम आंच पे अपना पक रही है बस, और ये हो जाएगी, देन मेरा जो डिनर है वो हो जाएगा कंप्लीट। और मैं तो खाऊंगी नहीं, क्योंकि ब्रेड पकोड़े खाए थे तो उससे पेट भरा हुआ है, और मेरा बेटा और हस्बैंड अगर खाएंगे तो उनको बना के दे देंगे बस। मतलब स्नैक्स भी बनाए थे, जिसमें हमें स्नैक्स में मेरे हस्बैंड ने जो है वो बनाए थे ब्रेड पकोड़े, आलू वाले जो फिल करके बनाते हैं ना, वो वाले। तो वो सब हमने खा लिए। अब डिनर के लिए जो है भिंडी बना रही हूँ, और साथ में बनेगी चपाती, और थोड़ी सी सब्ज़ी पड़ी हुई है, चावल पड़े हुए हैं, तो वो खाएँगे। और अभी दूध गर्म रखा हुआ है, चाय वाय सब पी लिए, और बस। और आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आप लोग यहाँ तक देख रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और बाकी भी व्लॉग देखिए और एंजॉय कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, शुभ रात्रि।